हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर पर आने वाली समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं शोल्डर को लेकर के, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि किस प्रकार से शोल्डर पे आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं और आखिर ये शोल्डर गिरने की जो समस्या है उसका एक्चुअल में क्या समाधान है। तो 9 पॉइंट्स बताऊँगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारे ब्लाउज का शोल्डर गिरता है। फ्रेंड, डीप गले के ब्लाउज के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि डीप गले के जितने भी ब्लाउज है ना, पहनने के बाद ये जो ब्लाउज है इस तरह से फैलता है, देखिए। तो अक्सर यहीं पे लोग ये समझ नहीं पाते हैं, शोल्डर कम ज़्यादा रख लेते हैं और इसी के वजह से शोल्डर गिरने की समस्या आती है, क्योंकि डीप होने की वजह से गला बहुत ज़्यादा फैल जाता है और शोल्डर बाहर की तरफ सरकने लगता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक सैंपल मेजरमेंट लेते हैं, सबसे पहले लंबाई का, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। और आज के इस वीडियो में मैं टारगेट करूंगा बॉडी मेजरमेंट्स लेने वालों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं लंबाई का निशान, ये इस प्रकार से। ये जैसे ही निशान लगाए ना, यहीं पर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना होता है। तो हमारे पास बॉडी मेजरमेंट में क्या चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि बॉडी मेजरमेंट आपने लिया तो आपको शोल्डर कितना मिला, ठीक है। बॉडी मेजरमेंट लेने वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है और उन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डीप गले के जितने भी ब्लाउज आप बनाते हैं उसमें शोल्डर लेने का फॉर्मूला क्या होगा, बॉडी मेजरमेंट में आपका जितना भी शोल्डर आया उसमें आपको 2 का भाग देना है, मतलब सीधा सीधा उस शोल्डर को आपको हाफ कर देना है। जैसे 14 आया तो उसका हाफ करके 7 इंच पर निशान लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद आपको 1.5 इंच माइनस करना है। अब ये माइनस 1.5 इंच हमने कर दिया। अब मैं इस छोटे से पेपर पे जिसपे हमने शोल्डर का ये फॉर्मूला लिखा है उसमें मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आपके लिए कब अप्लाई होगा, जब आपका गला पीछे का 9 इंच से ज़्यादा है। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच है, तब के केस में आपको इसे अप्लाई करना है। देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें निशान मिला कितना, 5.5 का, तो यहाँ पर भी 5.5 इंच हम लेते हैं और दोनों निशानों को बराबर मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शोल्डर हम अक्सर करके गले की तरफ डाउन करते हैं, और ये हम क्यों करते हैं और बाकी लोग नहीं करते। तो उनका तरीका सही है, हमारा तरीका सही है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो तरीका दोनों का सही है, फ़र्क क्या होता है ये मैं वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी चेस्ट साइज कितनी है, 36, उसके हिसाब से हम 5.5 इंच का आर्म होल निशान लेते हैं, ठीक है। अब ये निशान हम सीधा आगे बढ़ाएंगे। ये निशान जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं उसके बाद देखना आर्म होल हमें डाउन करना है। ये चीज़ भी मैं अंदर डाउन करने के लिए बताता हूँ। तो आपको 1/2 इंच अंदर आर्म होल को इस तरह से डाउन करना है, ठीक है। अब ये आर्म होल डाउन हो गया, शोल्डर डाउन हो गया। इसके बाद देखना, इसके बाद ना आपको चेस्ट और कमर का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बॉडी मेजरमेंट लेने वाले खास तौर पे, जैसे आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं, आपकी कोई भी चेस्ट साइज आ रही है, चाहे 34 हो, 36 हो, 38 हो, कोई भी चेस्ट साइज आ रहा है, उसमें 2 इंच का आप लूजिंग देंगे चेस्ट पे, ठीक है, ताकि कस्टमर ब्लाउज को पहनने के बाद चल फिर सके। क्योंकि बॉडी नाप हम लेते हैं ना तो वो बिल्कुल टाइट फिटिंग होती है, और बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका भी मैंने आप लोगों को चैनल पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो 2 इंच की लूजिंग यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, 36 का चेस्ट है, 2 इंच लूज करने के बाद 38 हो जाएगा। 38 का चौथा हिस्सा लेंगे 9.5, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 इंच या 1.25 इंच की हम सिलाई मार्जिन देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आते हैं कमर पे। कमर पे अक्सर करके ध्यान रखना, जो लोग बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि कमर पे ना आपको जो कमर का साइज है, जैसे आप 30 इंच, 29 इंच, तो आप 1 इंच लूज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच, 1.5 इंच तक अगर आप लूज रखते हैं टोटल कमर पे तो। लेकिन अगर आप एकदम प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं, बुटीक लेवल टाइप से बनाना चाहते हैं और आपने कमर का मेजरमेंट अच्छा खासा ले रखा है, तब आपको यहाँ पर लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना ब्लाउज कमर से टाइट होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट होने की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लूजिंग नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये उस लेवल पर चलेगा जब आप एक अच्छी खासी बुटीक लेवल ट्रेनिंग को अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कमर की बात करें, 30 इंच का हमारा कमर है, तो 30 का चौथा हिस्सा होगा 7.5, ये इस प्रकार से बिना किसी लूजिंग के 7.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का डॉट लेंगे और फिर 1.25 इंच या 1.5 इंच जो भी आप सिलाई मार्जिन रखते हैं वो रख लेंगे, ठीक है।
अब स्केल से इन निशानों को आपको इस तरह से मिला देना है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने अक्सर बताया आप लोगों को कि गला 2.25 इंच खोलिए। अगर बहुत ज़्यादा हेवी चेस्ट साइज़ है, 40 इंच से ऊपर है, 44, 46, 48, तब आप 2.5 पौने 3 पे जाते हैं, चलेगा। लेकिन नॉर्मल साइज़ों में 2.25 इंच सफिशेंट है, क्योंकि आजकल डोरी पाइपिंग लगती है। 2.25 इंच गले का साइज़ परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर गले की बात हो गई, कम से कम लेना है। यहीं पर गले की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को एक टिप्स और देना चाहूँगा कि गले पर जब आप पाइपिंग लगाते हैं ना, तो पाइपिंग आपको एकदम टाइट लगाना है। शोल्डर पे भी पाइपिंग को खींचते हुए लगाना है, ताकि बिल्कुल भी वहाँ पर लूज ना हो। और अगर आपका पाइपिंग परफेक्ट तरीके से लगा है तो शोल्डर गिरने के चांस 50% वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। तो 50% कटिंग का खेल रहता है, 50% पाइपिंग लगाने का। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें मैं आप लोगों को जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उस तरह से बता रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी शोल्डर फिर भी गिर रहे हैं, तब के केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए शोल्डर आपको ना यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच कम करना है, ठीक है। और ये 1.5 इंच आप कम तो कर दिए, जैसे ये सीधा हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, 1.5 इंच कम हो गया। अब ये जो 1.5 इंच कम किए वो कहाँ कवर होगा? गले की तरफ, गले को और कम कर देना है, ठीक है, ये ऐसे। अब ये चीज़ आप इस बात को नोटिस करके करेंगे कि गला आपने कम तो कर दिया, शोल्डर कम तो कर दिया, लेकिन गला इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को ब्लाउज़ को पहनने में दिक्कत हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देते हैं। ये इस तरह से मैंने बताया कि आर्म होल 1 इंच की दूरी से आपको राउंड करना है हमारे तरीके में। और ये जो है 1.25 इंच की गैपिंग सामने और पीछे पल्ले के आर्म होल गोलाई में आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो चीज़ बताता हूँ कि आर्म होल को नीचे डाउन करके इस प्रकार से राउंडिंग शेप देना है। इससे आपके आर्म होल की प्रॉपर गोलाई आएगी। जो मैं यहाँ पे छांटने के लिए बताता हूँ आर्म होल को, वो भी यहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद भी आपको आस्तीन फिट करने से पहले ये चेक करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि आपका चेस्ट फिटिंग का कट और आस्तीन का कट बराबर मिल रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर मिल रहे हैं तभी आस्तीन को फिट कीजिए, वरना थोड़ा सा और छांट करके आस्तीन को हमें फिट करना चाहिए। अब सबसे लास्ट बात, जिसको मैंने कहा था कि मैं लास्ट में कवर करूँगा, हमारा तरीका वर्सेस और दूसरे जो लोग बताते हैं उनका तरीका। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सही बताता हूँ या हमारा तरीका बेस्ट है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो गलत है या उनके तरीके से फिटिंग नहीं आएगी। सभी लोग अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी के बताने का अलग अलग तरीका है, चाहे किसी की भी बात कर लें, सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। सभी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तभी वो लोग इतने सारे लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आखिर फ़र्क क्या आता है? देखिए मैं इस तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए पेपर को ना सीधा सीधा पलट देता हूँ। अब यहाँ पर देखना, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे मान लिया जाए 36 इंच चेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो 36 इंच चेस्ट में सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, आर्म होल का जो निशान है वो हम 5.5 पे लगाएंगे। हो सकता है वो लोग जो बता रहे हैं उसमें ये निशान वो लोग 6 इंच पे लगाते हो, 6.5 पे लगाते हो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। तो ये एक निशान की बात हो गई, इस निशान को हम सीधा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, गले की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं या उनके बताने का तरीका क्या है। यहाँ पर सबसे पहले गले का मेजरमेंट लेंगे, गले के बाद का जो शोल्डर है उसको आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डीप गले में नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी चाहे बोट नेक हो, चाहे हाई नेक हो, चाहे कॉलर वाले पैटर्न्स हो, सभी में हम भी ऐसे ही बताते हैं। लेकिन डीप गले में हमने एक अलग फार्मूला चूज़ किया, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। डीप गले में भी वो लोग इसी तरह से डाउन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट कमर का मेजरमेंट लिए, आर्म होल को भी बाहर की तरफ जैसे हम डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से तिरछा कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा टेक्निक बराबर नहीं बैठेगा। कैसे बराबर नहीं बैठेगा? मैंने अक्सर बोला है कि आपको आर्म होल की गोलाई बिल्कुल करीब से, मतलब 1 इंच से देनी है, ठीक है। तो इस केस में ये आपका जो आर्म होल है ना, ये बहुत
टाइट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो लोग भी इस तरह का टेक्निक बताते हैं ना, वो आर्म होल को इस तरह से दूर से राउंड करते हैं, मिनिमम 1.5 इंच की दूरी से, 1.5 से 2 इंच की दूरी से राउंड करते हैं, तब जा करके उनका आर्म होल फिट आता है। और अब नाप करके देखते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये इस प्रकार से, ऐसे यहाँ से नापने पर इनका आ रहा है लगभग 9.5। ठीक है, तो अब हम अपने तरीके से नापते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये भी वही आ रहा है लगभग 9.5 से 9.25 इंच के बीच। तो लगभग सेम होता है, दोनों के टेक्निक्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एंड में आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलने वाला है फ्रेंड। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये तो वही बात हो गई कि आप आधा गिलास पानी है उसको बोलें कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है, तो मतलब एक ही है, एंड रिजल्ट आपको एक ही मिलना है। तो बस ये आज की इस वीडियो में मुझे क्लियर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।